Hello friends, good morning and welcome back to our official YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के मोड में हूं क्योंकि बेसिकली इस टॉपिक में हमें स्क्रीन ही आपको दिखाना है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन सा वेबसाइट पे जाना है आपको और क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या डालना है। तो इसीलिए आज का जो है मोड थोड़ा सा हमने कर रखा है चेंज। ठीक है, तो पहले थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं, पढ़ भी सकते हो आप सामने और हमारे वेबसाइट पे जाके इस लिंक पे जाके भी आप उसको पढ़ सकते हो कि जेम पोर्टल है क्या। जेम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के लिए जो है, जेम पोर्टल इज बेसिकली अ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। मतलब एक तरीके का पोर्टल है, एक ई कॉमर्स पोर्टल है जहाँ पे बायर सेलर सब लोग रजिस्टर कर सकते हैं एंड दे कैन बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। एनी काइंड ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट दैट दे डील इनटू कैन बी रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल। इस पोर्टल को रजिस्टर करने के कोई भी खर्चे नहीं है, कोई भी फीस नहीं है और उसके बाद आप उस पर रजिस्टर करके गवर्नमेंट के साथ काम भी कर सकते हो और इंटर कम्युनिटी भी आप काम कर सकते हो। तो इसको रजिस्टर करने के लिए बेसिकली क्या क्या हमें चाहिए रहते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में जो हमें चाहिए रहता है वो है पैन कार्ड ऑफ द कंपनी और द इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल नाम पे कर रहे हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन जैसे कि जीएसटी, सीओआई, एमओए, एओए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ये बेसिक चीज़ें। टिन और वैट नंबर अब खैर एप्लीकेबल मतलब है नहीं। अ कॉपी ऑफ कैंसिल्ड चेक, जिस भी नाम पे आपको रजिस्टर करना है। आपको अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के नाम पे करना है तो आपको फॉर्म के नाम का चेक चाहिए। आपको अपने नाम पे करना है तो आपको अपने पर्सनल नाम का चेक चाहिए होगा। बिजनेस एड्रेस के लिए वहाँ का एक यूटिलिटी बिल, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, पोस्टपेड का बिल या लैंडलाइन का बिल भी वो हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए आधार वगैरह की भी नीड है और फोटो। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेशन, आप अगर अब जैसे ई कॉमर्स साइट अमेजन वगैरह पे भी करते होंगे सेल, तो वहां पे भी दे नीड अ ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट कि जिस ब्रांड के नाम पे आप कर रहे हो काम, वो नाम आपका है भी या फिर नहीं है। कहीं आप किसी और लिस्टेड कंपनी के ब्रांड का नाम यूज करके यहाँ तो बेच नहीं रहे हो, इसीलिए जस्ट टू वेरीफाई। और बाकी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ ऑफ द कंपनी, एमएसएमई अगर है तो, और कंपनी की लास्ट ईयर की आईटीआर। लास्ट 3 साल की वैसे कहते हैं बट हाँ 1 साल से हो जाता है काम। तो ये था बेसिकली जेम पोर्टल। जेम पोर्टल 2016 में आई थी, गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। इट इज हैंडल्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड गुड्स। तो अब जब रजिस्ट्रेशन की बात है आती, वो हम करेंगे इसके बाद। उसके पहले हम बेसिक चीजें पढ़ लें। बेनिफिट्स ऑफ जेम पोर्टल की, जेम पोर्टल की बेनिफिट्स क्या है। तो बेसिक जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पे ये है कि ऑल सेलर्स कैन इंट्रोड्यूस एनी न्यू प्रोडक्ट थ्रू दिस पोर्टल। मतलब कि जो जिसको भी कोई भी चीज बेचना है और वो अगर उसके अंदर लिस्टेड नहीं है, क्योंकि सी दैट प्रोडक्ट दैट पोर्टल इज न्यू, और वहां पे वही चीजें शो करेंगे जो हम ऐड करेंगे। वी एंड यू, जो भी बायर एंड सेलर है, तो जो भी आप बेच रहे हो वो आप वहां पे ऐड कर सकते हो और आप उसका प्राइस वगैरह अपने आप से कर सकते हो फिक्स। देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द कस्टमर। वहां पे सिंस इतने सारे सेलर्स हैं ऑन पैन इंडिया लेवल, तो बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट उस पे मिल जाते हैं। प्राइसिंग कैन ऑल्सो बी वेरिएंट। प्राइसिंग भी आप अपने अकॉर्डिंगली, मार्केट के अकॉर्डिंगली कैन बी एडजस्टेड, कैन बी अप एंड डाउन ऑल्सो। पेमेंट के लिए सिंस इस पोर्टल के साथ में 9 गवर्नमेंट बैंक्स लिंक्ड है, तो इसीलिए पेमेंट का भी कोई ऑप्शन के लिए इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। रिटर्न पॉलिसी भी अच्छी है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पे होता है। बार्गेनिंग ऑप्शन भी रेड्यूस्ड है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जब लोग बल्क क्वांटिटी में करते हैं सेल, तो रेट्स वैसे ही रखते हैं, सही कम रखते हैं। जैसे आप अमेजन वगैरह पे जाके या इस सब साइट पे जाके यू कैन नॉट बार्गेन, तो ये वैसा ही है। और ये हमारा इंडियन है, अपना है, ब्रांड है, जहाँ पे आपको लोकल लोगों को आप हेल्प कर सकते हो, मेक इन इंडिया को
सपोर्ट कर सकते हो, वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। प्राइसिंग के लिए भी आपको एक कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना पड़ता है एंड यू गेट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस, क्योंकि और भी लोगों के प्रोडक्ट्स हैं एंड प्राइसेस कैन बी चेक्ड। आप भी देख सकते हो कि किसी और ने उसी प्रोडक्ट का जो आप कर रहे हो सेल क्या रखा हुआ है रेट। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्जेस नहीं है, वो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था। कस्टमर्स कैन बाय एनी प्रोडक्ट एट एनी टाइम थ्रू दिस पोर्टल, जैसा कि कोई भी ई कॉमर्स साइट पे है। पेमेंट कैन ऑल्सो बी ट्रैक्ड फॉर द सप्लाई दैट यू हैव मेड। आप जब करते हो सेल तो जैसे कि ऑनलाइन ही पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेटेड है रहता, तो आप कर सकते हो स्टेटस चेक की। यूजुअली पेमेंट गेटवेज जो है T+1 या 2 का टाइम लेके आपको पेमेंट आती है आपके पास। मतलब कि सपोज आपने अगर आज वो पेमेंट आई है आपकी पेमेंट गेटवे पे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली परसों आएगी आपके बैंक अकाउंट में। और ये पेमेंट गेटवे के अकॉर्डिंगली भी ये T+1 T+2 भी मतलब हो जाता है, बट स्टैंडर्ड T+1 है। और ऑल्सो ऑल सेलर्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह के लिए भी आप सीधे यहीं से कर सकते हो अप्लाई। और ये बहुत ही बड़ा एक मेजर ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे इतने सारे स्कैम हो चुके हैं, ये हो चुके हैं। इसीलिए जस्ट टू मेक थिंग्स ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट ने ये पोर्टल लाया है। और इस पे आपको अगर कोई भी इशू है तो आप जाके ऑनलाइन ग्रीवेंस भी कर सकते हो रेज इस पोर्टल पे, एज अ कस्टमर और एज अ सेलर, कुछ भी हिसाब से आप जाके यू कैन रेज। फीचर्स जो है इसके, द टाइम इट सेव्स योर टाइम, नोटिफिकेशंस आते हैं बायर और सेलर दोनों के पास इन द प्रोसेस। बिजनेस को कोई टेक्निकल चीज़ों की नीड नहीं है ज़्यादा आइडिया, यू कैन सिंपली ऑन बोर्ड एंड ऐड योर प्रोडक्ट्स एंड स्टार्ट सेलिंग। द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन अप्रूव्ड सेफ बाय द गवर्नमेंट, सिंस गवर्नमेंट ही इसको डायरेक्टली करती है मैनेज, तो ट्रांजैक्शंस आर आल्सो सेफ हियर। एनी ट्रांजैक्शन डन थ्रू ये पेमेंट गेटवे भी काफ़ी सारे सेफ है यहाँ पे, मतलब सिंस गवर्नमेंट ही है तो इट इज सेफ, सो यू कैन यूज। और एक स्टैंडर्ड है टू वर्क ऑन दिस जेम पोर्टल, तो दैट इज क्वाइट गुड। फैसिलिटीज आपको अब क्या क्या मिलती हैं जेम पोर्टल पे, तो थ्रू दिस पोर्टल यू गेट द फैसिलिटी टू कंपेयर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इन डिफरेंट ब्रांड्स। ऑब्वियसली जैसे कि ई कॉमर्स साइट पे है रहता, यू कैन कंपेयर इट विद द अदर ब्रांड्स एंड देन यू कैन मेक अ informed decision. You get all the products easily in one place. आपको एक जगह पे सारी चीजें मिल जाती हैं ग्रेजुअली जैसे जैसे हम ऐड करते जाते हैं। एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं वहाँ पे, आप जब कर रहे हो सेल या बाई कर रहे हो तो डू गेट थ्रू दोज टर्म्स एंड कंडीशंस। एनीवन कैन इजीली यूज दिस पोर्टल। 11 बैंक इससे लिंक्ड है एंड इसमें आप कस्टमर की रेटिंग भी चेक कर सकते हो, सेलर की रेटिंग भी चेक कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर डिसीजंस। अब रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है हम अभी उसके ऊपर जाएंगे। तो आप जब गूगल में सर्च करेंगे, देखिए मैंने इसीलिए स्क्रीन किया था शेयर, कि आप जब गूगल में सर्च करोगे तो आप देखो सबसे अगर आप जेम रजिस्ट्रेशन बोल के सर्च करेंगे ऑनलाइन, मजे की बात है कि इन तीनों में से गवर्नमेंट के साइट कोई भी नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो जाके सपोज इसी में से किसी साइट में भी जाके दे विल गो, दे विल अप्लाई एंड दे विल हैव टू मेक द पेमेंट आल्सो। ये देखिए, ये किसी का कमर्शियल वेबसाइट है जो कि जेम रजिस्ट्रेशन के नाम से दे हैव ओपनड एंड यहाँ पे सब चीज़ें जो है एज अ कंपनी के हिसाब से दी हुई है। तो दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड साइट, तो प्लीज़ ये गलती ना करें। अगर आपको नहीं पता है तो इसी साइट में देखो हमने ये लिंक डाल रखा है, यहाँ जाके क्लिक हेयर, इस साइट पे आप जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये रहा लिंक, india.gov.in/spotlight/government e-marketplace। ये इस पोर्टल पे जाने के बाद फिर आपको ये ऑप्शन है, देखिए जेम लॉगिन रजिस्टर। आपको अगर गाइडलाइंस पढ़ने हैं तो आप यहाँ जाके पहले पढ़ सकते हैं, गाइडलाइंस फॉर बायर रजिस्ट्रेशन, गाइडलाइंस फॉर सेलर रजिस्ट्रेशन कि क्या है, सो दैट यू कैन गेट आइडिया। रजिस्ट्रेशन है, इस पे सब चीज़ें दी हुई है। तो हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए।
गवर्नमेंट की साइट है तो थोड़ी सी अप डाउन है रहती है एट टाइम्स, तो थोड़ा सा आपको पेशेंटली इस पे काम करना पड़ेगा। तो साइन अप, अब साइन अप के लिए दो ऑप्शन, एज अ बायर एज अ सेलर। इस पोर्टल पे आप या तो कुछ खरीदने जा रहे हो या तो कुछ बेचने जा रहे हो। तो सपोज अभी हम जा रहे हैं एज अ सेलर, तो आप सेलर पे करेंगे क्लिक। उसके बाद ये आ गया, रिव्यू करना है आपको इसका टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है। बेसिकली हम कभी पढ़ते नहीं है, मैं तो नहीं तो बेसिकली बस जाके यू कैन एंटर हियर रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद जाके आप इसको पढ़ लें अपने हिसाब से। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करना है आपको। एक्सेप्ट करने के बाद आपको चूज करना है यहाँ पे कि आपकी कंपनी किस टाइप की है। प्रोप्राइटरशिप मतलब अगर वो आपके ही नाम पे है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, या फर्म है या कंपनी है। अब अगर आपको इन सब चीज़ों में भी डिफरेंस नहीं पता तो आप हमारे चैनल के और भी वीडियोस हैं, वहाँ पे हमने ये एक ब्रीफ कंपैरिजन भी दे रखा है, इन सब में अंतर क्या है और कौन सा सही है, कौन सा अच्छा है आपके लिए, कौन सा मतलब आपके अकॉर्डिंगली कौन सा आपके लिए बेस्ट है, सूटेबल है। तो सपोज हम चूज करते हैं प्रोप्राइटरशिप, फिर आपको करना है चूज अपने बिजनेस का नाम। मेरा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, बट मैं बस आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ ऐसे। आई हैव LLP, टेक्सास कॉर्पोरेट सर्विस LLP। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आपको ये देता है, ऑथेंटिकेट यूज योरसेल्फ यूजिंग आधार और पर्सनल पैन। तो सपोज मैं आधार डाल के करता हूँ इसको। और फिर आपसे वो पूछते हैं मोबाइल नंबर जो है, यहाँ पे मैंने ऊपर डाल दिया अपना आधार और नीचे मोबाइल नंबर जो उसके साथ लिंक्ड है, वो डाल देने के बाद, और यहाँ अगर आप ये पढ़ नहीं पा रहे हो तो I, the holder of the above Aadhaar, hereby give my consent to GEM, Government e-Marketplace, for using my Aadhaar number as allotted by UIDAI for GEM registration. GEM, Government e-Marketplace, have informed me that my Aadhaar data will not be stored or shared. हाँ, तो ये भी आप सुन के फिर वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद जो नाम है आपका एज पर पैन वो भी डाल सकते हो, फिर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आ गया पर्सनल पैन इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं ये, सेंड OTP, और यहाँ हमसे ये पूछता है आई कंफर्म आई एम द की पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपको डालना है यहाँ अपनी ईमेल आईडी, फिर से वेरीफाई करने के लिए ईमेल आईडी, सेंड OTP, वेरीफाई OTP, नेक्स्ट। नेक्स्ट जाने के बाद वो आपसे एक आपका यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए कहता है। तो मैं यही डाल रहा हूँ अभी, CA अभिलेष, मिल जाना चाहिए। हाँ, एक पासवर्ड क्रिएट करना है आपको, और नीचे अच्छा फर्स्ट नेम कैन नॉट बी, ठीक है। इसके जो कंडीशन है, वन लोअर केस तो है इसमें, मतलब वन अपर केस भी चाहिए, वन लोअर केस भी चाहिए, और
न्यूमरिक भी चाहिए, 8 कैरेक्टर भी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए। तो बेसिकली आप रख सकते हो आपका नाम, नहीं नाम यहाँ नहीं लेगा, आपकी कंपनी का नाम @ कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, 1-2 नंबर, क्रिएट अकाउंट। तो ये देख सकते हैं आप कि मेरा सेलर अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब सेलर अकाउंट में क्रिएट करने के बाद अगर हम चाहेंगे, ये रही गवर्नमेंट की साइट, थोड़ी सी दिक्कत करते हुए ये रहा, तो कुछ इस तरीके का खुल जाएगा आपके पास। तो ये तो मेरा एक एक्चुअली डमी अकाउंट मैंने बनाया हुआ है। बाकी आप जब करेंगे, आप इसमें सारी चीज़ें अपना करेंगे, फिल पैन वैलिडेशन करेंगे, आप कंपनी प्रोफाइल डालेंगे, ऑफिस लोकेशंस डालेंगे, बैंक अकाउंट लिंक करेंगे, ई इनवॉइस डिक्लेरेशन करेंगे अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो। बाकी स्टार्टअप, एमएससी, ये सारी चीज़ें हैं तो जो भी है एप्लीकेबल, उसके बाद आप इसमें डाल के, उसके बाद फिर आप इसको करेंगे कंप्लीट। मैं अभी आपको क्या करूँगा, एक बार अपना जो मेरा एक्टिव अकाउंट है मैं वो लॉगिन करके भी आपको दिखाता हूँ अभी, so that you have idea कि लाइव हो जाने के बाद how does it looks। हाँ, तो ये है हमारा जो मेन अकाउंट है वो खुला हुआ है। इसमें देखिए आप वैलिडेशन के बाद ये हमारी पैन, कंपनी, ऑफिस लोकेशन, ये सारी चीज़ें वैलिडेट हो चुकी है। और यहाँ सब चीज़ें डाल के, आर यू स्टार्टअप, यस, एमएसएमई के लिए है या नहीं, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो। उसके बाद मार्केट, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, आप अपने सर्विसेज को यहाँ लिस्ट कर सकते हो और प्रोडक्ट्स को अपने लिस्ट कर सकते हो। क्योंकि बेसिकली जब आप कोई चीज़ अपना अब अपने कर लिया है लॉन्च, तो आप यहाँ जाके अपना प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। ये देखो ये सारे हैं, स्लीव बियरिंग, विट्राना, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। 487 पेजेस हैं अभी तो। बिड्स वगैरह अगर हैं, अगर आपको करने हैं, जब आप प्रोडक्ट करोगे लिस्ट, तो फिर यू विल गेट ऑप्शन ऑफ बिडिंग, तो यहाँ जाके आप लिस्ट ऑफ बिड्स भी कर सकते हो चूज, और उससे यू कैन बिड ऑल्सो। देखिए सारे बिडिंग ऑप्शंस हैं। यहाँ फिर आपके पास आएंगे ऑनगोइंग बिड्स, स्टेटस जो आपने ऑलरेडी डाल रखे हैं, और पार्टिसिपेटेड जिसमें आपने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रखा है। मार्केट ये रहा, अगर आपको नॉर्मली कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आप जाके ऐसे यहाँ से देख के यू कैन जस्ट बाय सिंपली, यू कैन हैव अ लुक, यू कैन चूज एज पर द कैटेगरी ऑल्सो। अब अगर आपको अपना प्रोडक्ट नया ऐड करना है जो नहीं है, तो प्रोडक्ट ये रहा, आप जाएंगे कैटलॉग में, प्रोडक्ट्स में ऐड न्यू ऑफरिंग्स, सर्विसेज में ऐड न्यू ऑफरिंग्स, सर्च ऑफरिंग। तो मैं जैसे अपने केस में एक ऐड करता हूँ अभी। अच्छा, ये बोल रहा है कि पहले आपको पूरा अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है, उसके बाद यू कैन ऐड। ओके, हमारे में क्या पेंडिंग है हम भी ज़रा देखें। यहाँ पे 2-3 ये भी हैं कैटेगरी, ये भी आपको चूज करके एक बार एक्सेप्ट करना पड़ता है। आई हैव रीड द क्लॉज रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोक्योरमेंट फ्रॉम कंट्री व्हिच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया, द सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट फ्रॉम सच अ कंट्री, हाँ ठीक है। यहाँ आके आपको फिर करना रहेगा ऐड न्यू ऑफरिंग। फिर ये रहा, आपको चूज करना है इसके हिसाब से। कैटेगरी नेम में जाना है आपको, चूज करना, अगर आपको मिल जाता है तो। हमारा जैसे फाइनेंस टैक्सेशन वो है,
तो लेट्स सी इसकी लिस्टिंग भी है या नहीं है ऑलरेडी। फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज कह सकते हैं हम वैसे तो। अभी थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा ना। अब यहाँ जाके आप इसको प्रोडक्ट अपना चूज करके यू कैन जस्ट ऐड इट, ठीक है। प्रोडक्ट में जाके यू कैन चूज कि क्या आपको करना है सेल, जाके यहाँ इसको ऐड कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट सेल, ठीक है। सो होपफुली आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो एंड यूजफुल हो आपके लिए फॉर द जेम रजिस्ट्रेशन। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस चीज़ को लेकर तो यू कैन सिंपली कम टू आवर वेबसाइट जो कि है www.texas.com, और वहाँ पे आपको इससे सारी डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर भी अगर क्वेरीज रह जाती है तो यहाँ देखिए कॉल का बटन है, कॉल दबाइए, ईमेल का बटन है, ईमेल दबाइए, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, हर जगह है। जहाँ भी आपको लगे रीच आउट टू अस, वील बी हैप्पी टू हेल्प। थिंक टैक्स, थिंक टेक्सास।